मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचकर जंगल में पर्यटकों को घूमने के लिए 2 बोलेरो जीपें उद्यान को भेंट की। एक जीप में 9 सैलानी घूम सकते हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। सिंधिया ने सैलानियों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी हासिल कराई। इससे अब देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं से भी पार्क में घूमने के लिए बुकिंग कराई जा सकती है। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि आज अफ्रीका की पूर्ण अर्थव्यवस्था वाइल्ड लाइफ पर्यटन से चल रही है। देश में कॉर्बेट, कान्हा और रणथंभौर नेशनल पार्क से भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए अब नकारात्मक सोच रखने की जरूरत नहीं और बहुत कुछ करना है। अभी आप मुझसे मत बुलवाइए, पर अभी मेरा एयरपोर्ट बनना है जी। हाँ, और अडानी का जो 2,500 करोड़ का है हमारा डिफेंस का प्लांट भी बनना है। अभी मेरे हाथों में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई। अभी इतनी जल्दी मेरी हाथों को मत खुलवाइएगा, क्योंकि एक एक करके सब मैं पूरा अपने जो मेरे दिल के अंदर ज्वालामुखी है, एक एक करके मैं शिवपुरी को धीरे से राष्ट्र पटल पे ले जाने की कोशिश करूँगा। पिछले दिनों में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरे भाई, आप टाइगरों के बीच में कांग्रेस ला रहे हो, तो शायद जो लोगों को अनुभव न हो वो आपके द्वारा अनुभव करें कि विश्व भर में पर्यावरण के आधार पर कितनी आर्थिक प्रगति होती है। आज अफ्रीका की पूर्ण आर्थिक व्यवस्था वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के आधार पे चल रही है। राष्ट्र में भी आप देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रणथंभौर की बात करो या कान्हा की बात करो या दक्षिण भारत की बात करो, हमारे वन जीवी जो हैं हमारे सबसे बड़ी पूंजी है। उनका देखभाल भी हमें करना है, उनकी आबादी बढ़े ये भी सुनिश्चित करना है, और उसके साथ पर्यावरण और मनुष्य की प्रगति और विकास भी हो ये भी सुनिश्चित करना है। अब आपने अपने आप उदाहरण देख लिया। हमने माधव नेशनल पार्क में जब टाइगर रिजर्व नहीं था, जब 10 मार्च को हमने टाइगर्स पहले बार हम लोग 3 बाघ को लेके आए थे, तो सारे हमारे क्षेत्र के लोगों को ही हम लोग ने गाइड्स की ट्रेनिंग दी थी। चीता के लिए भी चीता मित्र वही किया जा रहा है कुनों में। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनको ज्योति का प्रकाश कहाँ से मिले। का भी कमाल का एक अनुभव ज़रूर लें। उसके बाद सारे टिकटों का सिस्टम भी हमने अब ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन टिकट देश भर में नहीं विश्व भर में माधव टाइगर रिजर्व का हम ले सकते हैं। और उसी के साथ ये 2 वाहन जो CSR के ज़रिए महिंद्रा बोलेरो गाड़ी, हम लोग ने 2 गाड़ियाँ CSR के आधार पर मैंने दिलवाई हैं माधव टाइगर रिजर्व को, और ये गाड़ियाँ स्पेशली बनी हैं ताकि करीब करीब हमारे 9 सीटर बेंच के आधार पर बन जाएं। जैसे दूसरे अफ्रीका में रिज़र्व में गाड़ियाँ मिलती हैं, उसी श्रेणी की गाड़ी हमारे माधव टाइगर रिज़र्व में मिल गई हैं। तो 2 ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं, और उसी के साथ माधव टाइगर रिज़र्व का दीवाल भी 13 किलोमीटर का मैं बना रहा हूँ। अगले 3 महीने में ये दीवाल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस दीवाल का कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी मैंने करा दिया है, और जो कमियां हैं उनको भी सही की जाएंगी, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। उसी के साथ चांदपाटा में जो वर्तमान में रिसाव आ रहा है उसके लिए भी मैंने DPR बनाने को कहा है। करीब 40 करोड़ का DPR बनने जा रहा है, जिसमें चांदपाटा का रिसाव, सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार, आसपास के हमारे जितने भी इमारत हैं उनका पूर्ण जीर्णोद्धार उसी DPR में किया जाएगा। तो एक भव्य रूप हम अपने माधव टाइगर रिजर्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो जल कुंभी का श्राप हमारे समूचे क्षेत्र में आया, करीब 2.5 करोड़ रुपए की मशीन मैंने CSR से भी डोनेट करवाई है, जो पिछले बार आप और हम साथ में यहाँ थे जब उद्घाटन समारोह में मधुमक्खियाँ भी हमारे साथ थीं। तो
वो भी अपना कार्य कर रहा है। 1 माह बीत चुका है और आने वाले 6 माह लगेंगे पूरे जलकुंभी को साफ़ करने के लिए, पर उस पे भी डीएफओ साहब और पूरी टीम पूर्ण रूप से लगी हुई है कि जल्द से जल्द ये भी हो पाए। तो एक कंप्लीट चित्र हमारे नेशनल टाइगर रिज़र्व का बन रहा है और राष्ट्र के टाइगर रिज़र्वों में हमारा टाइगर रिज़र्व आगे बढ़ पाए, यही हमारा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बहुत सारी समीक्षाओं करने के बाद इसे इस श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की है। तो अब माधव नेशनल पार्क नहीं लेकिन माधव टाइगर रिज़र्व बन चुका है और इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने वो प्रस्ताव केंद्र तक भेजा है। अब जब टाइगर रिज़र्व स्थापित हो चुकी है और 10 मार्च पिछले वर्ष आप और हम सब लोग गवाह थे जब 3 बाघों को हम यहाँ लेके आए थे, 1 नर और 2 मादी, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि अब 1 नर 2 मादी नहीं लेकिन 1 नर 2 मादियों के साथ बहुत सारे बच्चे भी आ चुके हैं। तो अब नए टाइगर्स का जन्म दोबारा माधव टाइगर रिज़र्व में हो चुका है और एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, जहां एक तरफ टाइगर रिज़र्व की श्रेणी में हमारे शिवपुरी के माधव टाइगर रिज़र्व को स्थापित किया है, वहीं अनुमति भी दी है कि जो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि कम से कम हमारे 5 टाइगर्स होने चाहिए, तो 2 अतिरिक्त टाइगर्स अप्रैल माह के पहले हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 नर 2 मादी, उनके बच्चे, और अब 2 नए टाइगर्स भी आएंगे। उन दोनों नए टाइगर्स को उस जोन में नहीं रखा जाएगा लेकिन इस जोन में हम लोग रखेंगे ताकि झगड़ा भी ना हो नरों के बीच में। और उसी के साथ आज कई चीज़ों का हमने कई सौगातें माधव टाइगर रिज़र्व में हम लोग ने दी हैं। सबसे प्रथम सुविनियर शॉप हमने खोला है और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रियांशी कहाँ गई, डीएफओ साहब और प्रियांशी, हाँ डीएफओ साहब, पूरी टीम को कि इन्होंने कितने उत्कृष्ट श्रेणी के सुवेनियर्स वहाँ रखे हैं। टी शर्ट हों, फ्लास्क हों, 3D लेज़र कट के लकड़ी के ऊपर टाइगर, चीतल, सांभर के नक्शे हों, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के बना के रखे हैं। और मैं शिवपुरी और पूरी देश की जनता से निवेदन करूंगा कि ज़रूर आएँ, माधव टाइगर रिज़र्व का लुफ्त उठाएं और हमारे सुवेनियर शॉप में भी जाएं। 5.5 लाख का सुवेनियर शॉप हम लोग ने बनाया है। उसी के साथ एक छोटा कैफेटेरिया भी बनाया है जहां उषा कुशवाहा जी अपने हाथों से चाय बनाएंगी, कॉफ़ी बनाएंगी, समोसे बनाएंगी, आप और हमें सबको खिलाएंगी। और दूसरा था शिवपुरी सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहती थी और बाघों की संख्या दूसरे स्टेट्स के तुलनात्मक दृष्टिकोण से ग्वालियर स्टेट में बहुत ज़्यादा होती थी। उसी तारतम्य के आधार पर 2 रिज़र्व बाघों के लिए उस समय में 140-50 साल पहले स्थापित की गई थी। आज़ादी के बाद मेरे आजोबा जीवाजीराव महाराज ने, जब वे राज प्रमुख थे, तब माधव महाराज के ऊपर इसका नामांकन करके माधव नेशनल पार्क स्थापित किया था। मेरे पूज्य पिताजी ने भी यहाँ करीब 12 से 14 बाघ लाकर एक छोटी सफारी की शुरुआत की थी, पार्क के अंदर ही, करीब 2-2.5 किलोमीटर की रेडियस की होती थी। और उस समय मुझे याद है, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ,
पर एक मैन ईटर भी पिंजरे में यहाँ लाकर रखा गया था और 12 बाघ थे और वो जाली का फेंस होता था और करीब 12.5 से 15 फुट तक वो बाघ फेंस के ऊपर कूदते थे और पूरा जो जाली है ऐसे झूमता था उनके वजन के आधार पर। उसके बाद कई कारण रहे पर बाघों की संख्या 0 तक माधव नेशनल पार्क में पहुंच चुकी थी। बहुत दिनों से हम सब मिलकर प्रयासरत थे। मैं मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ने आगे आकर बहुत मदद की और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कई चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क नहीं रहा, लेकिन राष्ट्र के टाइगर रिजर्वों में माधव नेशनल पार्क स्थापित हो चुका है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।